नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीबीएसई के बाद अब झारखंड बोर्ड के परीक्षार्थी कर रहे इंतजार। परीक्षा रद्द करने का फैसला ले सकती है हेमंत सरकार। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं लेने का फैसला लिया। वहीं 12वीं की परीक्षा टाल दी। इसी के साथ झारखंड के मैट्रिक एवं इंटर के परीक्षार्थियों की निगाहें भी झारखंड की हेमंत सरकार की ओर टिक गई है। झारखंड में भी कोरोना को लेकर हालत भयावह है। उम्मीद की जा रही है कि हेमंत सरकार जल्द ही इस बारे में फैसला ले लेगी। यूपी के बाद अब झारखंड सरकार परीक्षा टालने का फैसला ले सकती है। मधुपुर दौरे से रांची लौटे सीएम हेमंत सोरेन। सरहुल पर सीरम टोली सरना स्थल पर की पूजा अर्चना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर झारखंड के लोगों से की ये अपील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को रांची के सीरम टोली स्थित सरना स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर सीरम टोली स्थित सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस अवसर पर ईश्वर से राज्यवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को प्रकृति पर्व सरहुल, चैत्र नवरात्रि, रमजान, पहला बैसाख सहित अन्य पर्व को लेकर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सावधानी अवश्य बरतें। स्वयं के साथ साथ अपने परिजनों का भी ख्याल रखें। फिर झारखंड का रुख करने लगे श्रमिक। सरकारी कॉल सेंटर में पूछ रहे झारखंड आएंगे तब क्वारंटीन में तो नहीं रखेंगे ना। झारखंड के प्रवासी मजदूरों की परेशानी एक बार फिर बढ़ने लगी है। अलग अलग राज्यों में एक बार फिर लॉकडाउन होने लगा है। ऐसे में मजदूर अपने राज्य का रुख करने लगे हैं। हालांकि ट्रेन का परिचालन होने से उन्हें यात्रा में तो परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन उन्हें चिंता सता रही है कि कहीं रांची पहुंचते ही उन्हें क्वारंटाइन तो नहीं कर दिया जाएगा। परेशानी के ऐसे ही सवाल झारखंड सरकार के कंट्रोल रूम में घनघनाते फोन पर पूछे जा रहे हैं। कंट्रोल रूम को लीड कर रहे जॉनसन टोपनो ने बताया कि एक सप्ताह से फिलहाल हर रोज 100 कॉल आ रहे हैं। सभी परेशान रहते हैं और सभी की चिंता लगभग एक सी ही होती है कि ट्रेन से आएंगे, क्वारंटाइन में तो नहीं रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र से 1041 श्रमिक पहुंचे रांची। 41 पॉजिटिव मिले। अफसर बोले उनके लिए कोई निर्देश नहीं था, इसलिए सभी को जाने दिया। रांची में जिला प्रशासन ही कोरोना कैरियर छोड़ रहा है। बाहर से आने वाले लोगों की जांच का तो आदेश है, लेकिन जांच में पॉजिटिव मिलने वालों का क्या करना है, इसका कोई सरकार की तरफ से आदेश जारी नहीं किया गया है। नतीजा जाँच की औपचारिकता पूरी नहीं करने के बाद अधिकारी पॉजिटिव मिलने वालों को भी कोरोना फैलाने के लिए छोड़ दे रहे हैं। महाराष्ट्र से स्पेशल ट्रेन 3:45 पर सुबह हटिया स्टेशन पहुंची। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें 1041 लोग आए। सभी का एंटीजन टेस्ट कराया गया। इनमें से 41 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन किन्हीं को रोका नहीं गया या आइसोलेट नहीं किया गया। रिम्स से हरमू मुक्ति धाम तक बॉडी पहुंचाने का चार्ज 10,000। एसडीओ बोले नंबर दीजिए, बात कर लेते हैं। रांची में दवा और बेड की किल्लत के बाद अब एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी शुरू हो गई है। आपदा की इस घड़ी में प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर ये मजबूर जनता को ठगने में लगे हैं। एम्बुलेंस संचालक लोगों को अस्पताल से शमशान घाट तक पहुंचाने और डेड बॉडी को जलाने तक का पैकेज बताकर 10,000 रुपए वसूल रहे हैं। वहीं इन सबसे लापरवाह रांची जिला प्रशासन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में सवाल पूछने पर रांची के एसडीओ ने बताया कि इंसिडेंट कमांडर की अनुमति से ही अस्पताल से शव ले जाया जा सकता है। एम्बुलेंस की मनमानी पर कहा कि आप मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करता हूं। रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर इस बार रामनवमी में किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं होगी। यह निर्देश पाकुड़ जिला के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बुधवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में दिया। उपायुक्त ने रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा व चैती छठ पर कोविड-19 के दिशा निर्देश को मानने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्वयं के साथ साथ अपने परिवार एवं समाज को भी बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए पर्व मनाएं। बिजली विभाग के 10 कर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। जीएम ने कहा मास्क पहनकर करें काम। रांची के बिजली विभाग के 7 अधिकारी और 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हैं, उनमें जेई और एई शामिल है। इसके बाद झारखंड बिजली वितरण निगम रांची सर्किल के महाप्रबंधक प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सावधानी के साथ काम करने का निर्देश दिया है। महाप्रबंधक ने बताया कि अभी बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना का खतरा ज्यादा है, इसलिए सभी से कहा गया है कि वह हमेशा मास्क पहने रखें, आपस में शारीरिक दूरी बनाए रखें। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं वो अपने घर में होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं। कोरोना के कारण बिगड़ते हालात के बीच नियमों का पालन कराने सड़क पर उतरे एसएसपी। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन का पूरा जोर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने पर है। गुरुवार की दोपहर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वह बिना मास्क के किसी को प्रवेश न दें। एसएसपी ने अपने निरीक्षण के दौरान बिना मास्क दिखे लोगों को जमकर फटकार लगाई। कहा कि कुछ लोगों की गलती की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है।
झारखंड में मिला कोरोना का डबल म्यूटेंट, यूके स्ट्रेन से अधिक खतरनाक। अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी कोरोना के यूके म्यूटेंट स्ट्रेन तथा डबल स्ट्रेन मिलने से सभी की चिंता बढ़ गई है। राज्य सरकार को भी इस पर नए सिरे से रणनीति तैयार करनी पड़ रही है। विशेषज्ञों की माने तो यूके का स्ट्रेन इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें संक्रमण बढ़ने की खतरा काफी अधिक होता है। यह वायरस 35 से 70% अधिक तेजी से फैलता है। वहीं डबल म्यूटेंट इससे भी अधिक खतरनाक और जानलेवा है। अब नहीं मानेंगे झारखंड के प्राइवेट स्कूल संचालक, 2 मई से खोलने का किया ऐलान। शादी समारोह में 200 व्यक्ति आ जा सकते हैं तो विद्यालय में 50-100 बच्चे क्यों नहीं आ सकते। झारखंड सरकार के आदेशानुसार आंगनबाड़ी की कक्षाएं चल सकती है तो निम्न व मध्यम वर्गीय निजी विद्यालय क्यों नहीं चल सकता है। इसलिए विद्यालय बंद करना कोई औचित्य नहीं है, इसे खोलने का आदेश दिया जाए। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह मांग पीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री तक की है। एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह और धनबाद जिला सचिव इरफान खान ने धनबाद जिला आयुक्त, मुख्यमंत्री, पीएमओ व राज्यपाल सभी को ज्ञापन भेजा है। थम गया चुनाव प्रचार, अब मतदाताओं की बारी। 17 को होगा मतदान। प्रतिष्ठापूर्ण मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए गुरुवार को प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। गुरुवार को प्रचार अभियान समाप्त हो गया। यहां झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी और भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए प्रचार अभियान में अंतिम जोर लगाया। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है। 2 मई को 5 राज्यों के लिए हो रहे विधानसभा चुनाव के साथ ही मधुपुर उपचुनाव के वोटों की गिनती होगी। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट का झटका, जमानत पर आज नहीं होगी सुनवाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने हल्का सा झटका दिया है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल शुक्रवार को नहीं होगी। हाईकोर्ट के ताजा फैसले से जमानत पर जेल से बाहर आने की उनकी उम्मीदें भी थोड़े समय के लिए टूटती दिख रही है। लालू परिवार भी उच्च न्यायालय में शुक्रवार को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई टालने को लेकर निराश है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए झारखंड हाईकोर्ट परिसर को सैनिटाइजेशन के लिए 16 अप्रैल को बंद कर दिया गया है। हाईकोर्ट में शुक्रवार को लालू यादव की जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब उनकी जमानत पर 17 अप्रैल को सुनवाई होगी। झारखंड में जल्द शुरू होगी मोबाइल कोरोना टेस्टिंग लैब की मुफ्त सेवा, मिलेगी ऑन स्पॉट जांच रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मोबाइल कोरोना टेस्टिंग लैब की मुफ्त सेवा जल्द शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे संक्रमित मरीजों की जांच रिपोर्ट ऑन स्पॉट मिलेगी। पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के गृह क्षेत्र जमशेदपुर, रांची समेत अन्य जिलों में कोरोना संक्रमित ज्यादा से ज्यादा लोगों की तुरंत जाँच व इलाज शुरू करने की योजना है। आपको बता दें कि कोरोना की जाँच रिपोर्ट आने में 2 से 4 दिन लग रहा था। वहीं हर दिन पॉजिटिव केसों में अचानक बेतहाशा वृद्धि होने व महामारी से हो रहे जानमाल का नुकसान से सरकार चिंतित थी। तब कोरोना की दूसरी लहर से जानमाल की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग व झारखंड रूरल हेल्थ मिशन ने मोबाइल कोविड टेस्टिंग लैब की मुफ्त सेवा के लिए सहमति दी। सब कुछ ठीक रहा तब आगामी 10-15 दिनों में ये सुविधा शुरू हो सकेगी। झारखंड में 17 अप्रैल से चलेगा टीकाकरण का विशेष अभियान। 1 मई को श्रमिकों को लगेगा टीका। 4 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चले टीकाकरण के विशेष अभियान के बाद अब 17 अप्रैल से टीकाकरण अभियान चलेगा। इसमें 1 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलेगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सोन ने इस बाबत सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा कि 4 से 14 अप्रैल तक 7 दिन विशेष अभियान चला। इसमें 6,11,975 लोगों का टीकाकरण हुआ। उन्होंने जिला स्तरीय टीम के प्रयास को सराहनीय बताया। अब नए सिरे से अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस दौरान एक दिन में लगभग 1 लाख लोगों को टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य है। लॉकडाउन की वजह से लागू नहीं हो सका नया टाइम टेबल, अब बुलाई गई इंटर जोनल टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल रेलवे का नया टाइम टेबल लागू नहीं हो सका था। भारतीय रेल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब नया टाइम टेबल लागू नहीं हुआ। 22 मार्च 2020 से बंद हुई ज्यादातर ट्रेनें जुलाई में भी बंद रही और टाइम टेबल लागू करने संबंधी निर्णय नहीं लिया जा सका। हालांकि नया टाइम टेबल लागू किए बगैर ही रेलवे ने कई ट्रेनों को बंद कर दिया। देश भर की ज्यादातर ट्रेनों के टाइम टेबल बदल दिए गए। जीरो आधारित टाइम टेबल के नाम पर ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ा दी गई। अब 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। रेलवे ने नया टाइम टेबल लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुराने नियम के अनुसार 1 जुलाई से रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होगा। रांची में निजी एम्बुलेंस का किराया तय। सामान्य एम्बुलेंस को 500 रुपये में 10 किलोमीटर तक मरीज को छोड़ना होगा। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अलग से चार्ज नहीं।
राज्य सरकार ने निजी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल तथा अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए भाड़े की दर तय कर दी है। इसके तहत सामान्य एम्बुलेंस यानी बिना वेंटिलेटर के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपये मरीजों से ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये की दर से की जाएगी। इसी तरह वेंटिलेटर सहित एडवांस एम्बुलेंस के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मरीजों से ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 14 रुपये की दर से की जाएगी। मरीज के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एम्बुलेंस संचालक को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो सकती है रद्द। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, वहीं 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही देश के आधा दर्जन राज्यों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि झारखंड में क्या होगा। क्या झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करेगी? 4 मई से प्रस्तावित जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होगी या फिर टल जाएगी? कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभिभावक भी डरे हुए हैं। अब तो अभिभावक भी कहने लगे हैं कि राज्य सरकार को भी छात्र हित में यह फैसला लेना चाहिए। अब सभी का ध्यान मुख्यमंत्री के फैसले पर लगा हुआ है।